The education is the most corrupted department with an appointment of more than 500 plus illegal appointment. Many innocent people are victim of department. आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये चीज को चाहो तो हम बहुत उछाल सकता था, लेकिन हम बोला नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये सब सेंसिटिव चीज होता है, हम बोलना भी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे जब सीएम साहब होलोंगी पे उसको कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा, तब वो जब बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सबसे घोटाला डिपार्टमेंट है, हमने बोला थे, सीएम साहब बोला है, तब हमको लगा, हम छानबीन किया तो हम पहले से जानता था यहाँ पे बहुत घोटाला हुआ है। कम से कम 500 इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है और बहुत को टर्मिनेट भी कर दिया सुना है। तो ये कैसा ऐसा हो सकता है कि घर का पिताजी को पता ही नहीं कि बच्चा लोग क्या कर रहा है। तो हम तो नहीं बोलेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला है। राज्य का मुख्यमंत्री खुद बोल के गया है, एसआईसी चल रहा है, बताया है, और ये भी बोल के गया है कि अगर कोई दोषी पकड़ा जाएगा तो, ये क्लिप हम देखा है, आप लोग भी देखा होगा, वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, कोई भी मिनिस्टर क्यों ना, एमएलए ऑफिसर क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि सिर्फ जॉब लेने वाला को ही क्यों पनिशमेंट दे रहा है, जॉब देने वाला को भी तो पूछना पड़ेगा कौन दिया था। तो मेरा यही होगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी बताता है कि अरुणाचल में सबसे इंडिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट अरुणाचल का है बोलता है, उसका आगे और हम क्या बोल सकता है, इतना ही बोलेगा। थैंक यू। Okay, my dear friends, are you satisfied? Okay, तो चलिए हमारे तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा जो तीसरा सवाल है, one of the star campaigner of Taba Tedir has warned that the district headquarters will be shifted out from Yachuli if people do not vote Taba Tedir. What's your opinion on it, sir? ये देखो, इतना हम लोग इतना घटिया कैंपेन नहीं करते। हम उसको बहुत रेस्पेक्ट करता है और हम विश्वास करता है कि ये तदर सर तो ऐसा नहीं बोला होगा, उसका सपोर्टर लोग बोलता होगा तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है। उसका सपोर्टर लोग ये बोला है तो बहुत गलत बोला है। हमको बोलता है, हम मेरा भाषण में हम पहला ही बोला है, हमको बोला है कि तोकोता तुम आने से तो सिंपल एमएलए होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, या चुली में काम रुक जाएगा। हम आज तक तो अरुणाचल में ऐसा नहीं दिखा है। एमएलए होगा तो एमएलए लेतफान आता है, एमएलए होगा तो सीएम साहब मेरा भी तो सीएम होगा। हम अच्छा स्कीम बना के जाने से हमको कौन रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकेगा। दिल्ली में ना कोई रोक सकेगा, ना एनईसी में रोक सकेगा, ना नबार्ड में रोक सकेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कोई प्राइवेट पोस्ट नहीं है। यहाँ में 17,400 थप्पा लगा के हमको जिता के भेजेगा विधानसभा में, तो हम अरुणाचल का हो जाता है, हम 16 याचुली का हो जाता है। हमको बोलता है कि डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर हमको इतना पावरफुल बना देता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कैबिनेट डिसीजन होके, जो एनईएस लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिसाइड करके बनाया वाला को भी बोलता है कि तोकोता तुम उसको भी चेंज कर सकेगा। इसका मतलब हम बहुत कर सकता होगा, है कि नहीं? हम बहुत कर सकने से भी ऐसा गलत और घटिया चीज हम नहीं करता है। हम एनईएस को बहुत रिस्पेक्ट करता है। हम जो भी अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना के किया है, हम तो उल्टा बोलेंगे कि इसमें और कैसे डेवलपमेंट लेके आएगा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैसा बनाएगा, उसका सोचने का जगह हम क्या पागल हो गया कि हम यहाँ से बी ले जाएगा, बी से सी ले जाएगा। वो मेरा काम नहीं है। इसलिए आप लोग अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो वो अपना कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का बारे में बात कर रहा है, मेरा बारे में बात नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। Okay, my dear friends, are you satisfied? देखिए, सवाल आपका, जवाब आपके लीडर का, और आप खुद विटनेस कर रहे हैं और आप इस बात को मान रहे हो कि नहीं? Okay, thank you. Our next question is, despite having an education minister in our constituency, our performance in the education sector is worse in a district as well as a state.
your comment, please, sir. देखिए, सब लोग बोलता है कि डेवलपमेंट बहुत लेके आया है। हम तो बोलेगा चलो घर से शुरू करता है। आपका डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपका घर में 16 एक्चुअली का परफॉर्मेंस क्या है? रिजल्ट देखा है तो बहुत खराब। कॉलेज एक ही है, उसका हालत नहीं है। स्कूल को अपग्रेड करता है, सिर्फ बिल्डिंग बना देता है, उसमें एम्यूनिटीज कुछ नहीं है, पानी पीने का ढंग नहीं है। बहुत सा स्कूल में आपका बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। बहुत सा स्कूल में आपका सब्जेक्ट पीजीटी टीचर्स नहीं है। बहुत सा स्कूल में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो देखने से टीचर ही ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट से। तो ये सब तो सोचने वाला और देखने वाला बात है। हम तो बोलेगा कि अगर आप सही में अगर आप कुछ किया होने से, तो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं होना था। अगर आप सही में काम किया होने से 16 एक्चुअली का कॉलेज तो चमक के बेहतरा होगा। अगर आप सही में ध्यान दिया होने से हम लोग का स्कूल में जो आज प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होना था। और हम लोग अगर आप सही में अगर समय दिया होता, हम लोग का बच्चा, हम लोग का पास परसेंटेज इतना नीचे नहीं होता। तो मैं तो बोलूँगा कि आप इतना कर सकता था, आप नहीं कर सका है। तो आप नहीं कर सका है तो आप तो हमसे बहुत सीनियर है, आप हमको मौका दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए और हमको करने दीजिए। हम जरूर अच्छा काम करेंगे। यजाली, are you satisfied? ओके, तो हमारे ओर से यानी कि आपकी ओर से आखिरी सवाल। सर, व्हाट इज योर रोड मैप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट गई पानियोर? वेल, हम ऑलरेडी यहाँ पे मेरा मैनिफेस्टो पे आप लोग सब के लिए हम लिख के रख दिया है। और यहाँ पे जो है हम उसको कोशिश करेगा करने के लिए। यहाँ पे हम बोला है कि हम लोग का 16 एक्चुअली का जो कॉलेज है उसको हम एकदम मॉडल कॉलेज बनाएगा दे आप लोग सब के लिए। हम लोग का यहाँ हायर सेकेंडरी है 2-3, उसको हम मॉडल हायर सेकेंडरी बनाएगा दे। वहाँ पे जो फैसिलिटीज अभी नहीं मिलता है, जहाँ पे मिड डे मील ठीक से बांटा नहीं जाता है, स्टेशनरी प्राइमरी स्कूल पे अच्छा से नहीं मिलता है, वो सबको हम ध्यान देगा। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये सब करके जब आप डिग्री करके ग्रेजुएट करके हो जाने से आपको हम 2 बात बोलेगा। एक, अगर आप पढ़ा लिखा में ठीक नहीं होने से, हम बोल रहे थे ओपनली, हमको कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है। अगर क्लास 12 का बाद आप पढ़ा लिखा ठीक नहीं होने से और आगे मत पढ़िए। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, माँ पिताजी का पैसा वेस्ट मत कीजिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि आप जानता है कि आप कितना टैलेंटेड है। आपको मछली होगा, आपको बोलेगा पैर में उठो बोलने से आप पैर में उठ सकेगा क्या? आप नहीं सकेगा। लेकिन आपको नदी में रख देने से कितना भागेगा। इसीलिए आप सबको हम बोल रहा है, आपका टैलेंट को खुद से ढूंढिए। और आप लोग के लिए हम एक स्टार्टअप हब बना रहा है दीद में। वहां पे हम लोग सब वो फैसिलिटीज को यूज करेगा। मेरा जैसा जो बिजनेस करके कुछ रेस्टोरेंट करने दिले, कुछ कॉटेज इंडस्ट्री खोलने दिले, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप करने दिले, आप लोग को हम एक प्लेटफॉर्म देगा। और आपको ये प्रॉमिस करेगा कि हाँ, हम नौकरी अपॉइंटमेंट और 4 महीना वाला नौकरी इलेक्शन में हम नहीं पाता है, हम ये नहीं पात सकेगा। लेकिन आप लोग के लिए हम जरूर मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसमें आप सबका, गरीब से लेके धनी से लेके लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके सबको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें जो सकता है वो करेगा। और आपको हम ये भी बता देना चाहता है, इसमें हम लिखा है कि ITI भी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम याजाली में एक प्रपोज करने वाला है जहां में हम लोग का यूथ लोग वहां पे जाके वोकेशनल कोर्सेज कर सकने के लिए। और यहाँ पे हम PPP मॉडल पे फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी सेटअप करने का आइडिया कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो करता है, जो इलायची कर रहा है, जो पाइनएप्पल कर रहा है, जो ऑरेंज कर रहा है, आप लोग के लिए एक अच्छा न्यूज़ हम देना चाहता है। अगर हमको सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है,
तो हम आप लोग सब के लिए याजाली में हम क्या कर रहा है, याचुली में एक हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएगा विद रेफ्रिजरेटेड वैन्स। उस पे आप क्या कर सकेगा, आपका इलायची लोग को, आपका ऑरेंज लोग को, आपका पाइनएप्पल लोग को, आपका गुआवा लोग को, आपका सब्जी लोग को, टमाटर लोग को, जो भी है आप फार्म प्रोड्यूस को वहां रख सकेगा। आप सर आपका सामान खेल जाएगा मत सोचिए, उसमें रख के जब अच्छा दाम मिलेगा मार्केट में तब वहां से निकाल के आप बेच के जहां में 2 रुपया कमाना था वहां 6 रुपया कमाएगा। हम ये भी करने जा रहे हैं आपके लिए, और ये आज तक 16 एचिल में कभी नहीं हुआ है। हम ये करने जा रहा है। यूथ लोग आप लोग के लिए बहुत है काम करने के लिए। हम लोग अगर हमको इलेक्ट करता है तो आज हम जैसा बैठ रहा है आपके सामने, हम आपका साथ ऐसा ही बैठेगा। हम मेरा घर में 3-4 गेट नहीं है, एक ही गेट है। हम आपके लिए ही आया है। हम आप आने से हम बिजी है नहीं बोलेगा। मेरा 2 कान है, दोनों कान से सुनेगा, जवाब देगा तो एक ही मुख से जवाब देगा। मेरा एक ही जेबा है, हम एक ही बात करता है। थैंक यू सो मच।